दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज में ये पार्ट 2 है, जिसमें आज हम 36 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। सारे प्रश्न आपके यूनिक और एकदम नए हैं, तो आप सभी लोग जो है एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो प्रश्न संख्या 36 है, इसके लिए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। क्या होगा इसका आंसर? आबू पर्वत पर बने दिलवाड़ा मंदिर संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके पास हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या शाक्त धर्म से। तो आबू पर्वत पर बने जो दिलवाड़ा मंदिर हैं वो बच्चों जैन मंदिर हैं, आप ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित हैं दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37 नंबर। इल्तुतमिश को खलीफा का अभिषेक पत्र प्राप्त हुआ था। 10 फरवरी 1206, 12 फरवरी 1210, 16 फरवरी 1220 या फिर 18 फरवरी 1229 ईस्वी में। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 37 नंबर का डी ऑप्शन, 18 फरवरी 1229 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर। अक्ता प्रथा अक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या फिर बलबन। तो बच्चों सही जवाब है आपका इल्तुतमिश ने जो है अक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। इन्होंने जो पुराने समय से चली आ रही सामंतवादी प्रथा थी उसको ख़त्म करके अक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन बच्चों है। सैनिकों को अक्ता के बदले नगद वेतन पहली बार किस सुल्तान ने दिया था? इल्तुतमिश, बी ऑप्शन बलबन, सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सबसे पहले सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी। इसके अलावा इन्होंने जो है घोड़ों को दागने की प्रथा और बाजार नियंत्रण प्रणाली इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य थे। इसको आप याद रखिएगा, प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था? जिसके लिए ऑप्शन है आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर फिरोज तुगलक। तो बच्चों सही आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश ने जो है पूरा किया था। अगर ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। रजिया सुल्तान संबंधित आपका एक प्रश्न पूछा जाता है, उसको भी आप ध्यान रखें। प्रश्न आपका इस प्रकार से पूछता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा फिरोज तुगलक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछता है कि जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद नामक शहरों की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। तो ये इनसे संबंधित फैक्ट थे, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न बच्चों कहता है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये बच्चों चलवाए थे इल्तुतमिश ने। ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन आपके पास है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिर बलबन। तो इसका बच्चों सही आंसर जो है वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। और इन्होंने जो है मतलब कि इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? रेहला, जिसमें इन्होंने जो है तत्कालीन समाज के बारे में और राजनीतिक स्थिति के बारे में वर्णन किया था। इसके अलावा आपसे बलबन से संबंधित एक प्रश्न पूछता है कि बलबन ने जो है किस नीति को अपनाया था? तो रक्त और लौह की जो है नीति इन्होंने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43 नंबर है। दिल्ली सुल्तानों का सही कालक्रम क्या है? तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुलाम वंश पहले आया था, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश आया था। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसको क्रम वाइज आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन आपके पास है विशाल सेना, अकूत धन संप्राप्ति, जन कल्याण, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों है विशाल सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली की प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि इसकी सेना लगभग 2.5 लाख
जो है सैनिकों की थी, तो इसलिए जो है ये अपने सेना को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करा सके, इसलिए बाजार नियंत्रण लागू किया था। 45वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा परिवर्तित राजधानी को नाम दिया गया था, अर्थात जो नई राजधानी थी उसका नाम क्या था? तो बच्चों इसका नाम था दौलताबाद। ये पहले देवगिरी हुआ करती थी, पहले उसी नगर का नाम देवगिरी था और जब राजधानी बनाया गया तो उसको दौलताबाद नाम रखा गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो ये बच्चों थे हरिहर और बुक्का, ये दो सगे भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके अलावा अगर ये पूछे कि बहमनी साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो ये हसन गंगू थे जिन्होंने बहमनी साम्राज्य की जो है नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, रायचूर दोआब स्थित था कृष्णा नदी और कावेरी के मध्य, कावेरी और गोदावरी के मध्य, कृष्णा और तुंगभद्रा के मध्य, तुंगभद्रा और कावेरी के मध्य। तो बच्चों सही जवाब है सी ऑप्शन, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य ये उपजाऊ क्षेत्र था, जिसके लिए जो है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य बहुत लड़ाई हुआ करती थी। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, संगीत समा को बहुत महत्व किसने दिया था? तो ये दिया था बच्चों चिश्ती सिलसिले में बहुत महत्व दिया गया था। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत में बच्चों फारसी भाषा राजभाषा के रूप में मिलती है देखने को। नेक्स्ट आपका है 51 नंबर क्वेश्चन, टोडरमल विशेषज्ञ थे। ऑप्शन आपके पास है भू राजस्व, व्यापार, धर्म या फिर शिक्षा। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा टोडरमल जो थे वो भू राजस्व से संबंधित थे। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। टोडरमल जो अकबर के नवरत्न थे उसमें से एक प्रमुख विशेषज्ञ थे, एक प्रमुख जो है ये मान के चलिए कि उनके नवरत्न थे। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर, किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, रानी कर्णवती ने जो है हुमायूं को राखी भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, हुमायूं को फारस के किस शाह ने शरण दी थी? तो 53 का बच्चों राइट आंसर क्या है? शाह जमान शाह या फिर शाह नादिर, शाह तहमास्प या फिर शाह अब्दुल्ला ने। तो सही जवाब बच्चों है ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये कुछ घटनाएं इस प्रकार से थी कि जब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ तो हुमायूं इसमें हार गए थे और उसके बाद वो जो है फारस चले गए थे। तो वहाँ पर ये जो शाह थे तहमास्प, इन्होंने एक शर्त रखी कि यदि आप सिया बन जाएंगे तो हम आपको शरण दे सकते हैं। तो उन्होंने इसकी शर्त मानी और उनको जो है शरण दी थी तहमास्प ने। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म बच्चों हुआ था अमरकोट के किले में। ये अमरकोट का जो किला था बच्चों बीसल देव राजा थे उनका था और उसी में जो है अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 55 नंबर प्रश्न बच्चों कहता है कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी बच्चों अबुल फजल ने लिखा था। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अकबरनामा जो है अबुल फजल की रचना है, आप याद रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अकबर के समय में साम्राज्य कितने सूबों में बटा था? तो ये 15 सूबों में बटा हुआ था। बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो आपसे सन और किसके बीच में हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध बच्चों है वो आपका 1526 में हुआ था, आप सभी को पता होगा। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। दूसरा वाला युद्ध जो हुआ था मतलब द्वितीय युद्ध जो आपका क्वेश्चन है तो वो आपका 1556 में हुआ था। सी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। और ये किसके बीच में हुआ था ये भी आप याद रखिएगा, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 नंबर, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी? तो राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में लिखी गई है तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और 59 नंबर प्रश्न है बच्चों, मुगल शासकों का सही क्रम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा।
तो 59 नंबर प्रश्न का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बाबर आते हैं, फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद आपके औरंगजेब। तो इस प्रकार से आपका जो है क्रम चलता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर, सर टॉमस रो किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों है। 60 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है जहांगीर के शासनकाल में ये आया था। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ये 1616 ईस्वी की बात है। ठीक, 1616 ईस्वी में जो है ये सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, गंधार का मुगल साम्राज्य के लिए महत्व था सामरिक दृष्टि से, संचार की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से या फिर व्यापार की दृष्टि से? तो राइट आंसर बच्चों है सामरिक दृष्टि से जो है ये इनका जो है महत्व था। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मुगल शासक जो चित्रकला में निपुण और बेहद शौकीन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है। तो इसका बच्चों सही जवाब है आपका जहांगीर। जहांगीर ये खुद चित्रकला में बेहद शौकीन था और निपुण भी था, और इसके इन्होंने जो है चित्रकारों को संरक्षण भी दिया हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की थी? तो मजहर की घोषणा बच्चों अकबर ने की थी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कहता है कि सड़क ए आजम नाम से प्रसिद्ध हैं। तो सड़क ए आजम की बात करेंगे तो आपको शेरशाह सूरी लगाना है, जिन्होंने ग्रांड ट्रंक नामक रोड का निर्माण करवाया था। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हो पागल शासक के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण बच्चों किसने करवाया था? ऑप्शन आपके पास हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। क्या है राइट आंसर? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि जो है और नए जो छात्र हैं वो भी हमारी लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ सकें। और बच्चों 65 नंबर का बच्चों राइट आंसर है सी ऑप्शन, शाहजहां ने जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि बीजापुर और गोलकुंडा को विजित किया था किसने, अर्थात किसने जीता था? तो बीजापुर और गोलकुंडा को बच्चों है औरंगजेब ने जीता था। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है आपसे। तो औरंगजेब का जो मकबरा है बच्चों ये दौलताबाद में स्थित है। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। ये प्रश्न आपका कई बार बना हुआ है। सासाराम में, सासाराम बिहार में है, और ये वहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 68 नंबर, शिवाजी राज सिंहासन पर आसीन हुए थे। तो शिवाजी राज सिंहासन पर कब आसीन हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऑप्शन है आपके पास 1660 ईस्वी, 1664 ईस्वी या फिर 1670 ईस्वी या फिर 1674 ईस्वी। तो राइट आंसर बच्चों क्या है आपका 68 नंबर क्वेश्चन के लिए? डी आंसर सही हो जाएगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अष्टप्रधान क्या था? 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अष्टप्रधान क्या था? 8 कवियों का समूह, 8 मंत्रियों का समूह या 8 सेनापतियों की समिति। तो सही जवाब बच्चों है 8 मंत्रियों की मंत्रिपरिषद होती थी। और ये किसके शासनकाल में देखने मिलती है? तो ये शिवाजी के शासनकाल में देखने को मिलती है। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह होता था, जो राजा को जो है क्या करता था? सलाह देने का काम करता था। 70 नंबर प्रश्न और वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चौथ एक कर था, ये कैसा कर था? सैन्य कर, व्यापार कर, धार्मिक कर या फिर भूमि कर? सही जवाब बच्चों है सैन्य कर होता था। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में ये रहे सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न जो हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित थे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जो है 35 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और शाम 7:30 बजे की लाइव क्लास में आप सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।